दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में। और इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, जिसमें बिना वकील बिना दलील के किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी घटना का परिणाम जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो हमारा सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और यह घटना कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण अभियान था वो किस घटना से शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च जो यात्रा था उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डांडी यात्रा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि को ही सीढ़ीनुमा कृषि कहा जाता है, और सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। तो देखिए ऑप्शन में बिहार उत्तराखंड पंजाब हरियाणा दिया हुआ है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद अगला कहता है कि असम में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों असम का नाम आप लोग जानते होंगे कि असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो असम में कौन सा खनिज है, तो पेट्रोलियम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो ओडिशा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि संसार का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो असम में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में लागू हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और उसके बाद राजस्थान के बाद कहाँ लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था यानी कि लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। उसके बाद देखिए कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और शायद 90% से ज्यादा लोग इसका आंसर जानते भी होंगे कि जो फाइनेंशियल जो स्टेट है वो कौन है, तो मुंबई है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च। दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्यकाल आप लोग जानते हैं कि जो मुखिया सरपंच ये सब जो होता है वो 5 साल के लिए बनता है, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पर जैसे जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, ये सब जो है वो 5 साल के लिए होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि महानगरों में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों महानगरों में सबसे ज्यादा खनिज कौन पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 17 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 543, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए।